हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई की करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके साथ। दोस्तों, इस लॉकडाउन में हम सभी छात्र अपने अपने घरों पर बैठे हैं। निश्चित ही हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी क्रम में मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो लाया जाए, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। उसी क्रम में यह आज पहला वीडियो है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 28 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 27 अप्रैल, डी 30 अप्रैल। आपको आंसर करना है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। तो आपका सही आंसर होगा 29 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस एक महान नृत्य कलाकार जीन जॉर्ज नावेरे की जन्म स्मृति में मनाया जाता है। पहली बार 29 अप्रैल 1982 को ये मनाया गया था। तो आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई, 1982 से। ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिल जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने हाल में ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो वो राज्य है जिसने शुरुआत की है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। तो ये योजना याद रखनी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के, खासकर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अन्य एग्ज़ामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, मध्य प्रदेश से जो बनता है बहुत, और कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है। तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। जबलपुर में है, क्योंकि इसमें बहुत गलती हो जाती है। बहुत से लोग भोपाल लगा देते हैं, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट भी वहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ है, वो जबलपुर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में ही इरफान खान का निधन हो गया। वे थे गायक, लेखक या फिर क्रिकेटर। तो आज जैसा कि आप जानते हैं इरफान खान एक महान अभिनेता थे जिनका 54 वर्ष की उम्र में हाल में ही निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने 29 अप्रैल को आखिरी सांस ली। वह पिछले कई वर्षों से कैंसर से ग्रस्त थे और उनका हाल में ही निधन हो गया। उनकी कई महत्वपूर्ण फिल्में, जिनमें लाइफ ऑफ पाई, द लंच बॉक्स, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम और बहुचर्चित फिल्म पान सिंह तोमर शामिल थी। इसके अलावा उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय मूल की महिला OECD में अमेरिका की दूत नियुक्त की गई हैं? OECD में अमेरिका की दूत नियुक्त की गई हैं रितिका शर्मा, अवनी त्रिपाठी, रेखा मेनन, मनीषा सिंह। तो वो महिला हैं मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को अमेरिका ने OECD में अपना दूत नियुक्त किया है। OECD मतलब आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर आइडेंटिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें इन्हें अमेरिका का दूत नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह विदेश मंत्रालय में कार्यरत थी अमेरिका के, जिन्हें OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में नियुक्त किया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्थिक एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको पता होगा
कि सिप्री एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम स्थित, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि कौन देश कितना खर्चा करता है अपने सैन्य मामलों पर। तो इसने इस बार बताया है कि 2019 में भारत तीसरे नंबर पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत 2018 की तुलना में जो वृद्धि दर है भारत की, वो इस बार 6.8% ज़्यादा है। यानी कि भारत ने 6.8% ज़्यादा खर्चा किया है सैन्य मामलों पर। भारत ने इस बार कितना खर्चा ज़्यादा किया है? 6.8% ज़्यादा खर्च किया है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल में ही नाबालगों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान को ख़त्म कर दिया है? पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब। तो वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल में ही जो वहाँ बच्चों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान था नाबालगों के लिए, उसे ख़त्म कर दिया है। अब उसके स्थान पर 10 साल की सज़ा होगी। कितने साल की? 10 साल की सज़ा होगी। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि सऊदी अरब में एक और सज़ा का प्रावधान था कोड़े मारने की सज़ा का, हाल में ही उसे भी ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे इस कानून को भी हटा दिया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल में ही कौन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव बने हैं? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं अमित खरे, जो कि 1985 झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें हाल में ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव का कार्यभार मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सचिव से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि अमित खरे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? केंद्रीय मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 22 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन हाल में ही केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम CVC कहते हैं। क्या कहते हैं? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके हाल में ही नए प्रमुख बने हैं संजय कोठारी इसके नए प्रमुख होंगे, जिन्होंने 26 अप्रैल को इसका कार्यभार संभाला है। इससे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, वो KV चौधरी थे। कौन थे? KV चौधरी थे। KV चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है। और संजय कोठारी के बारे में आपको एक बात बता दें, इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव थे। ये बात आपको याद रखनी है। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है तथा 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल में ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। हाल में ही विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 22 अप्रैल, 14 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो आपका सही आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हाल में ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। यह इस मलेरिया के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले इस बीमारी के प्रति। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ ये हर वर्ष मनाया जाता है। और मलेरिया को लेकर अभी वैसे भी बहुत चर्चा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी के सामने अमेरिका ने इसकी दवाई का प्रयोग उचित समझा था और भारत से
इसके लिए एक दवाई की मांग की थी जो मलेरिया से संबंधित है, और उस दवाई का जो नाम था वो था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन जो एक मलेरिया की दवाई है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा मलेरिया। तो आप याद रखेंगे कि 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन हम आपके साथ रूबरू होंगे इसी तरह के तरीके से, और रोज़ एक नई करंट अफेयर्स की शुरुआत आपके लिए, रोज़ नए नए क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं आपके साथ लेकर हाजिर होऊंगा। आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये पहला वीडियो है, कुछ इसमें गलतियां हों, ठीक है। मैं बेहतर करने का लगातार प्रयास करूंगा और आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।